मेरे साथ से मैं दीपक, भारत में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित की जानी चाहिए, इसके पक्ष में अपना वक्तव्य देना चाहूँगा कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए, तब अपने ही देश में देशभक्ति नारे लगाने पर हमें जेल में डाल दिया जाता, क्योंकि तब हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था, हम आज़ाद नहीं हुए थे। कई प्रकार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा कई प्रयास किए गए, हमें स्वतंत्रता मिली। उसके बाद जब संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें अनुच्छेद 19 दे दी, जिसमें उन्होंने हमें बोलने की अभिव्यक्ति दी, झंडा बनाने की अभिव्यक्ति दी, साथ में पुतला जलाने की भी अभिव्यक्ति दी, विरोध करने की भी अभिव्यक्ति दी। लेकिन साथ ही साथ साफ अक्षरों में आर्टिकल 19(2) में हमें साफ साफ कई प्रतिबंध भी लगाए गए कि हम देश की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते, हम देश के मोराल के खिलाफ नहीं बोल सकते, हम देश के उच्चतम न्यायालय के खिलाफ नहीं बोल सकते, हम देश में ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जिससे देश में हिंसा बढ़े, किसी के जान माल को नुकसान पहुंचे। लेकिन क्या हमारे देश में ऐसा हो रहा है? देश तेरे टुकड़े होंगे, देश तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले हमारे देश में किसी न किसी राजनीतिक पार्टी जुड़ जाते हैं, युवा नेता कहलाते हैं। हमारे देश की मीडिया, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, कि अपना काम सुचारू रूप से कर रही है, बिना खबरों की पुष्टि किए हुए कुछ भी छाप देना और साथ साथ में ये भी बताना कि ये खबर बिल्कुल सही है। ये क्या है? हमारे देश की मीडिया जो डिबेट करवाती है, बहस कर रही है जीडीपी पर, जहाँ कोई इकोनॉमिस्ट बैठने चाहिए वहाँ दो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बैठ जाते हैं। जहाँ बात होनी चाहिए जीडीपी, वहाँ पर किसी न किसी धर्म की प्रति बात होती रहती है। हमारे देश के कुछ गैर साहित्यकार और कलाकार भी हैं जो इस अभिव्यक्ति सूचना का दुरुपयोग करते हैं और देश में हिंसा भड़कती है। कई चौपालों पर खड़ा होकर किसी जगह का युवा नेता किसी न किसी धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचा देता है, जिससे देश में सांप्रदायिकता फैल जाती है। हमारे देश के ऐसे कई जिम्मेदार लोग हैं जो इन बातों को ध्यान नहीं रख पाते और संसद में चाहे सड़क पर कहीं पर खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं, जो हमारी अभिव्यक्ति सूचना का धर्म है। मैं नहीं कहता कि अभिव्यक्ति सूचना को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इसे सीमित करने की तरफ हमारे कदम बढ़ने चाहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान ने हमको शासन के आधार दिए, कई मौलिक कर्तव्य दिए और कई मौलिक अधिकार दिए। भारतीय संविधान ने हमको शासन के अधिकार दिए, कई मौलिक कर्तव्य दिए और कई मौलिक अधिकार दिए। संविधान की अच्छी बातें हम कब के भूल गए? भारतीय संविधान ने हमको शासन के अधिकार